हजारों हुए शहीद, सैकड़ों ने खून बहाया है, तब जाके हमारे हिस्से में ये कारगिल विजय दिवस आया है। देश भर में आज यानी 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर देश के लिए बलिदान देने वाले वीर सपूतों के शौर्य को याद किया जा रहा है। हर साल 26 जुलाई को कारगिल जंग में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों को सम्मानित करने और जंग में जीत के उपलक्ष्य के विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। यह दिन ऑपरेशन विजय की सफलता का प्रतीक माना जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल का युद्ध मई से जुलाई 1999 तक चला। ऑपरेशन विजय के जरिए भारत की जाबाज सैनिकों ने कारगिल द्रास क्षेत्र में पाकिस्तानी हमलावरों की तरफ से कब्जा किए गए क्षेत्रों को जाबाजी से फिर से वापस प्राप्त कर लिया। हमारे देश के हर नागरिक सुरक्षित रहे, इसलिए कारगिल जंग के दौरान देश के जवान अपने प्राणों की चिंता किए बिना दुश्मनों से जंग लड़ते रहे। आज भी उनकी वीरता और साहस के किस्से हर जगह सुनाई देते हैं। वैसे तो साल 1999 में हुए युद्ध में देश के लिए जान की कुर्बानी देने वाले जवानों की फहरिस्त लंबी है। इस युद्ध में अपनी जान की बाजी लगाने वाला हर जवान देश का हीरो है। कुछ ऐसे ही वीरों के नाम जिनका जिक्र आज हम करने जा रहे हैं, जिन पर पूरा देश गौरवान्वित है। कैप्टन विक्रम बत्रा। कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम कारगिल युद्ध के उन जवानों में शामिल था जिन्होंने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे। कैप्टन विक्रम बत्रा का जन्म 1974 में हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में हुआ था। वे जून 1996 में मानेकंसान बटालियन में IMA में शामिल हुए थे। कुछ परीक्षण और पाठ्यक्रमों को पूरा करने के बाद उनकी बटालियन 13JA के RIF को उत्तर प्रदेश जाने का आदेश मिला था। 5 जून को बटालियन के आदेश बदल दिए गए और उन्हें द्रास, जम्मू और कश्मीर स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया। उन्हें प्राणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे। कारगिल युद्ध के हीरो में शुमार रहे लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे का नाम गर्व से लिया जाता है। इनका जन्म 25 जून 1975 को यूपी के सीतापुर में हुआ था। मनोज कुमार पांडे 1/11 गोरखा राइफल के जवान थे। इन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनकी टीम को दुश्मन सैनिकों को खदेड़ने का काम सौंपा गया था। उन्होंने घुसपैठियों को वापस पीछे धकेलने के लिए कई हमले किए। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव। नायब सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव घातक प्लाटून का हिस्सा थे और उन्हें टाइगर हिल पर करीब 16,500 फीट ऊंची चोटी पर स्थित 3 बंकरों पर कब्जा करने का काम सौंपा गया था। उनकी बटालियन ने 12 जून को टोलोलिंग टॉप पर कब्जा कर लिया था। कई गोलियां लगने के बावजूद उन्होंने अपना मिशन जारी रखा था। इनका जन्म यूपी के बुलंदशहर में हुआ था। योगेंद्र सिंह यादव को देश के सर्वोच्च सैन्य अलंकरण परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। सुल्तान सिंह नरवरिया। कारगिल युद्ध के दौरान राजपुताना राइफल रेजिमेंट के जवान हवलदार सुल्तान सिंह नरवरिया की शहादत को कौन भूल सकता है। इनका जन्म 1960 में मध्य प्रदेश के भिंड में हुआ था। कारगिल युद्ध जब शुरू हुआ था तो सुल्तान सिंह नरवरिया छुट्टी पर घर आए हुए थे और इस बारे में जानकारी मिलते ही वो रवाना हो गए थे। वो ऑपरेशन विजय का हिस्सा थे। उनकी टुकड़ी को पाक सेना द्वारा कब्जे में ली गई टोलोलिंग पहाड़ी पर द्रास सेक्टर में बनी चौकी को आज़ाद कराने की जिम्मेदारी दी गई थी। दुश्मन की गोलीबारी में वो जख्मी हो गए थे, लेकिन उन्होंने चोटी पर तिरंगा लहराया। बाद में वह कई जवानों के साथ शहीद हो गए। उन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया था।
लांस नायक दिनेश सिंह भदौरिया भी कारगिल युद्ध का हिस्सा थे और उन्होंने दुश्मनों को खदेड़ने में अहम भूमिका निभाई थी। युद्ध के दौरान इन्होंने भी अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी। इनका जन्म भी मध्य प्रदेश के भिंड में हुआ था। भदौरिया को उनकी वीरता के लिए मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। मेजर एम सरावनन कारगिल युद्ध में अग्रिम पंक्ति में रहने वाले बिहार रेजिमेंट प्रथम बटालियन के मेजर एम सरावनन और उनकी टुकड़ी में शामिल नायक गणेश प्रसाद यादव, सिपाही प्रमोद कुमार समेत कई और जवानों ने इस युद्ध में अपनी भूमिका निभाई थी। बिहार रेजिमेंट के इन जवानों को जुबार पहाड़ी को अपने कब्जे में करने की जिम्मेदारी दी गई थी। 21 मई को मेजर एम सरावनन अपनी टुकड़ी के साथ मिशन पर निकल पड़े थे। 14,000 से अधिक फीट की ऊंचाई पर बैठे दुश्मनों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने जुबार पहाड़ी पर विजय हासिल कर बिहार रेजिमेंट की वीरता का ध्वज लहराया था। मेजर राजेश सिंह अधिकारी ने भी कारगिल युद्ध में अहम भूमिका अदा की थी। 18 ग्रेनेडियर्स के जवान राजेश सिंह का जन्म झारखंड के नैनीताल में 1970 में हुआ था। उन्हें टोरोलिंग पहाड़ी पर कब्जा करने का काम सौंपा गया था। वह अपने मकसद को पूरा करने के लिए अपनी कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे। मिशन के दौरान कई दुश्मनों को मौत के घाट भी उन्होंने उतारा। उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। लांस नायक करण सिंह कारगिल में 2 महीने से अधिक दिन तक चले युद्ध में लांस नायक करण सिंह ने भी अहम भूमिका अदा की थी। वे इंडियन आर्मी की राजपूत रेजिमेंट में शामिल थे और कारगिल जंग में हिस्सा लिया था। युद्ध में दुश्मनों के दांत खट्टे करते हुए वे शहीद हो गए थे। इनका जन्म मध्य प्रदेश के भिंड में हुआ था। शहीद लांस नायक करण सिंह को भी मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। राइफलमैन संजय कुमार ने भी कारगिल युद्ध में अहम रोल अदा की थी। मुश्को घाटी में फ्लैट टॉप ऑफ पॉइंट 4875 पर कब्जा करने के लिए उन्हें स्वेच्छा से नियुक्त किया गया था। जब वो अपने मिशन पर थे तो दुश्मन ने ऑटोमेटिक गन से फायरिंग शुरू कर दी थी। अदम्य साहस का परिचय देते हुए उन्होंने 3 घुसपैठों को ढेर कर दिया था। उन्होंने अपने साथियों को भी प्रेरित किया और फ्लैट टॉप क्षेत्र पर आक्रमण किया। संजय कुमार का जन्म मार्च 1976 में हिमाचल प्रदेश में हुआ था। उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। मेजर विवेक गुप्ता भी कारगिल युद्ध के उन जवानों में शामिल थे जिन्होंने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए थे। इन्होंने टोलोलिंग टॉप पर दुश्मन को खदेड़ने में अहम रोल अदा किया था। कई गोलियां लगने के बावजूद वो अपने मिशन पर आगे बढ़ते रहे। जख्मों के बावजूद उन्होंने दुश्मन देश के 3 सैनिकों को ढेर कर दिया था। उनके प्रेरक नेतृत्व और बहादुरी ने टोरोलिंग टॉप पर कब्जा कर लिया था। उन्हें मरणोपरांत देश के सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।